आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल डिहाइड्रेट को जल में विलय करके 250 मिली विलयन प्राप्त किया गया। इस विलयन के 10 मिली को उदासीन करने के लिए 0.1 n अर्थात नॉर्मलता वाले NaOH के कितने आयतन की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया है 40 मिली, दूसरा विकल्प कह रहा है 20 मिली की आवश्यकता होगी, तीसरा विकल्प कह रहा है 10 मिली की आवश्यकता होगी तथा चौथा विकल्प कह रहा है 4 मिली की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक, तो अब जैसा कि हमसे प्रश्न में कह रहा जो दिया है कि ऑक्जेलिक अम्ल डिहाइड्रेट, ठीक है ना। तो पहले तो हम इसका सूत्र जान लेते हैं कि ये हमारा सूत्र क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें जो जो हमें मान दिए हैं उसके आधार पर हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ऑक्जेलिक अम्ल डिहाइड्रेट का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा COOH सिंगल बॉन्ड COOH डॉट 2H2O। ठीक है ना। अर्थात जो ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल डिहाइड्रेट होता है, ठीक है, इसमें हमारे दो अणु क्रिस्टलन जल के जुड़े होते हैं इसमें हमारे ऑक्जेलिक अम्ल में। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारा सूत्र होता है ये हमारा होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है ना, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक, डिहाइड्रेट, अम्ल डिहाइड्रेट हाइड्रेट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा इसका सूत्र होता है। तो ये हमने इसको लिख लिया। ठीक है, तथा अब हमें इस प्रश्न में जैसे कि अब हमें इसमें दिया हुआ है NaOH जो है विलयन, उसकी नॉर्मलता कितनी 0.1 n दी है। ठीक है, और यहाँ पर हमने के जो ऑक्जेलिक अम्ल का, ठीक है, कितने विलयन में विलय किया है 250 मिली विलयन में। ठीक है, तथा इसकी मात्रा कितनी 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है। ठीक है, तो अतः अब जैसे कि यहाँ पे हमें नॉर्मलता दी है तो इसके आधार पर, ठीक है, तो और NaOH दिया है और इसके हमें आयतन को निकालना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर विलयन जो दिया है वो ऑक्जेलिक अम्ल का है और उसका आयतन भी दिया है। ठीक है, अर्थात यदि हमें जो दूसरा विलयन हमें दिया है उसको हमें यदि निकालना है आयतन को, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो N1V1 बराबर N2V2 के सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे कि जो यदि हमारा जो हमारे विलयन में जो मिश्रण है, यदि उनमें से एक की नॉर्मलता जो है, ठीक है, वह उसके, ठीक है, नॉर्मलता तथा आयतन का जो गुणनफल होता है वह दूसरे विलयन की नॉर्मलता तथा आयतन के गुणनफल के बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करके अपने जो आवश्यक आयतन अर्थात V2 का मान, ठीक है ना, चूंकि हमारा N1 तो हम यहाँ से अब निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ पर इसका भार भी दिया है, ऑक्जेलिक अम्ल डिहाइड्रेट है, ठीक है, तथा इसका हमें आयतन भी दिया है, तो ये V1 भी हमें दिया है यहाँ पर। ठीक है, तत्पश्चात हम यहाँ से नॉर्मलता पहले निकाल लेते हैं तो N1V1 हमें पता चल जाएगा और ये V2 इन्होंने हमें दी, जो हमें N2 का मान यहाँ पर दिया ही है, तो अब हमें क्या निकालना रह जाएगा V2 जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर नॉर्मलता निकालते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मलता के लिए जो सूत्र होता है तो वो नॉर्मलता बराबर हमारा होता है विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है ना, तो विलय के ग्राम तुल्यांक, ठीक है ना, नॉर्मलता बराबर होता है विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है ना, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है ना, तो अर्थात इस सूत्र के द्वारा हम पहले अपने जो ऑक्जेलिक अम्ल है डिहाइड्रेट की उसकी नॉर्मलता को निकाल लेते हैं, इसका हमें आयतन का पता ही है। ठीक है, तो जिसके द्वारा हम N1V1 का प्रयोग करते हुए, ठीक है, अपने जो प्रश्न को है वो निकाल लेंगे आयतन। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो अब जैसे कि हमें जो यहाँ पर विलय की ग्राम तुल्यांक निकालने हैं, अर्थात हमें ऑक्जेलिक अम्ल के जो है ऑक्जेलिक अम्ल डिहाइड्रेट के ग्राम तुल्यांक निकालने हैं, तो जो हमारे ग्राम तुल्यांक होता है ये हमारा बराबर होता है, ठीक है, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है हमारा भार बटे तुल्यांक की भार। ठीक है, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है, ठीक है ना, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है भार बटे तुल्यांक की भार।
ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर भार तो दिया है प्रश्न में, ठीक है, कि 6.3 ग्राम, ठीक, परंतु अब हमें तुल्यांकी भार को निकालना होगा, ठीक है ना। अतः इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। और अब हम इसमें पहले तुल्यांकी भार को निकालते हैं, ठीक है ना। तो तुल्यांकी भार जो होता है वह हमारा बराबर होता है, ठीक है ना, तुल्यांकी भार बराबर होता है हमारा अणु भार बटे एन फैक्टर, ठीक है ना, अणु भार बटे एन फैक्टर, ठीक है ना। तो जो हमारा जो ये एन फैक्टर होता है, ठीक है, ये हमारा अम्ल की क्षारकता होती है, अम्ल की क्षारकता, ठीक है, तथा ये क्षार की अम्लता के बराबर होता है, ठीक है ना, क्षार की अम्लता, ठीक है। तो इसके बराबर होता है, तो इस प्रकार से हम यहाँ से जो हमारा एन फैक्टर होता है उसका मान भी निकालते हैं, ठीक है। तो अतः अब हम इसको जो समीकरण नंबर है वो 4 दे देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसमें जो, ठीक है, तो जैसे कि हम देख पहले, अब हम इसमें अणु भार भी हमें निकालना है तथा हमें एन फैक्टर का मान निकालना है, ठीक है। तो अणु भार जैसे कि हम देख सकते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का जो होगा, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल डिहाइड्रेट, ठीक है ना। तो ऑक्जेलिक अम्ल डिहाइड्रेट का जो हमारा अणु भार होगा इसको यहीं पर निकाल लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें एक दो समूह जो है वो हमें COOH के हैं, ठीक है, ये देखिए COOH के, अर्थात यदि हम इसको इस तरीके से निकाल लें कि 2 गुणा करके एक COH के निकाल लें, उसकी 2 से गुणा कर देंगे तो इतना 2 COH के मान आ जाएंगे, तथा इसमें 2 हमारे अणु जो है क्रिस्टलन जल के हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा 1 गुणे कार्बन का भार, ठीक है, प्लस 2 गुणे ऑक्सीजन का भार, चूंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है, प्लस 1 गुणे हाइड्रोजन का भार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा 2 COH का आ जाता है। अब प्लस, ठीक है ना, अब यहाँ पर हमारे कितने 2 अणु जो है क्रिस्टलन जल के हैं, ठीक है ना। तो अर्थात 2 गुणे जो जल का भार होगा, ठीक है, वह अभी उसमें 2 हाइड्रोजन है हमारे, अर्थात 2 गुणे हाइड्रोजन का भार, ठीक, प्लस 1 जो है हमारा ऑक्सीजन का भार, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा आता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने जो है अणु भार को निकालेंगे, अर्थात अब हम यहाँ से अणु भार को यहीं निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो अणु भार बराबर हमारा कितना होगा 2 गुणे 12 प्लस 2 गुणे 16 प्लस 1, ठीक है, और प्लस 2 गुणे जल का जो अणु भार आता है वो हमारा आता है 18, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जब इसको निकालते हैं, ठीक, तो इसका हमारा मान आ जाता है 126, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा इसका अणु भार कितना आ गया, वो आ जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का अम्ल डिहाइड्रेट का 126 अणु भार आ जाता है, ठीक है ना। तथा अब जो हमारा ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल होता है, तो जब हम इसको जल में विलय करते हैं तो ये 2H+ आयन देता है, ठीक है, अर्थात इस प्रकार से इसकी जो क्षारकता है वो कितनी हो गई 2, ठीक है। अतः ये जो हमारे यहाँ पर जो एन फैक्टर का मान होगा वह कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो एन फैक्टर बराबर 2 है, ठीक है, चूंकि ऑक्जेलिक अम्ल ऑक्जेलिक एसिड 2H+ आयन देता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे एन फैक्टर का मान आ गया। अतः अब समीकरण 4 में हम मान रखते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 4 से, ठीक, तो हमारे जो तुल्यांकी भार आएगा वह कितना आएगा, तुल्यांकी भार बराबर 126/2, अर्थात ये आ जाता हमारा 63, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ हमारा यहाँ पर जो तुल्यांकी भार है वह निकल आता है। अतः अब जब हम इसको समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, ठीक है ना, तो समीकरण नंबर 3 से ग्राम तुल्यांक बराबर, ठीक है ना, ग्राम तुल्यांक बराबर हमारे कितने आ जाएंगे, ये हमारे आ जाएंगे अब ग्राम तुल्यांक पर हमारे क्या होते हैं, ये होता है हमारा भार बटे तुल्यांकी भार, ठीक है। तो भार हमारा क्या था 6.3 तथा हमारा तुल्यांकी भार हमारा निकला है 63, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे ये जो है ग्राम तुल्यांक निकल आएंगे, ठीक है। अतः अब हम जो है समीकरण 1 से नॉर्मलता को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ग्राम तुल्यांक निकल आए यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा जो है नॉर्मलता को निकालेंगे, ठीक है। तो जो नॉर्मलता होगी हमारी, ठीक है, नॉर्मलता बराबर क्या थी हमारी ग्राम तुल्यांक बटे जो है आयतन लीटर में। तो ग्राम तुल्यांक हमारे कितने 6.3/63, ठीक है, और आयतन हमारा कितना था इसका 250 ml था। तो इसको हमारे लीटर में परिवर्तित करेंगे तो 1000 से हम भाग कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है।
तथा ये जब हम इसको हल करेंगे तो इसका मान आएगा 0.4 नॉर्मल। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हमारे जो विलयन है उसकी नॉर्मलता भी आ जाती है। ठीक है। अतः अब हम जो है समीकरण जो है 1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है। चूंकि जो हमारी समीकरण 1 थी वो क्या थी, n1v1 बराबर है n2v2। ठीक है ना। तो अतः अब हम समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है। समीकरण 1 से, ठीक है, तो जो n1v1 बराबर होगा हमारा n2v2 के होगा। ठीक है। और ये n1v1 जो है हमारा ऑक्जेलिक एसिड के लिए है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड के लिए है। ठीक। तथा जो हमारा n2v2 है ये हमारा NaOH के लिए हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है। तो जो हमारा n1 जो नॉर्मलता हमने निकाली है ऑक्जेलिक अम्ल की, अभी क्या निकाली 0.4 n, तो 0.4 n। ठीक है। और जो इसका आयतन था वो कितना था, 10 ml हमें प्रश्न में यहाँ पर दिया था। ठीक है ना। ये हमें विलयन को 10 मिली को दासीन करना है। ठीक है। और इसमें कितना है 0.1 नॉर्मल NaOH है। ठीक है। तो यहाँ पे 10 ml बराबर ये हमारा 0.1 n नॉर्मलता वाला दिया था हमें NaOH, और तथा V2 का हमें मान निकालना है। तो इस प्रकार से जब हम हल करते हैं तो V2 का मान आएगा हमारा 0.4 × 10 बटे 0.1। तो इस प्रकार से जब हम हल करते हैं तो इसका मान आ जाता है 40 ml। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारा आवश्यक आयतन की मात्रा है V2 वह हमें निकल आती है। ठीक है। तो अब हम अपने सही विकल्प का चुनाव करते हैं। ठीक है। तो जो विकल्प नंबर यहाँ पर हमारा 1 है जिसमें हमें दिया 40 मिली, वही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।